एक फैसला और सब खत्म। राजनीति उस चिड़िया का नाम है जो कभी इस मुद्दे की डाल पर बैठती है तो कभी किसी और मुद्दे के। राजनीति में जो भी कुछ होता है एक मकसद के तहत होता है और इसका असली लक्ष्य केवल और केवल सत्ता हासिल करना है। आज हम एक ऐसे ही वाकये या फिर यूं कहें एक ऐसे भयावह मंजर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके चलते उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या खून के लाल धब्बों से मैली हो गई। जी हां, हम उसी कार सेवकों पर बरसी अंधाधुंध गोली की बात कर रहे हैं जो तत्कालिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के तर्ज पर हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। क्या है पूरा सच, आइए जानते हैं क्या हुआ था उस दिन। बात 90 के दशक की है। बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा शुरू कर दी थी। तैयारी पूरी थी। उस समय यूपी की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव के पास थी। मुलायम सिंह ने बयान दिया, बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये साल 1992 में हुए निर्णायक विध्वंस के 2 साल पहले की बात थी। तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। कार सेवकों के साथ साधु संतों की भीड़ भी हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थी। एहतियातन अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बावजूद अयोध्या में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उन्हें काबू नहीं किया जा सकता था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के आसपास के 1.5 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग कर रखी थी। घड़ी में सुबह के 10 बजे थे और हनुमानगढ़ी के इलाके में भीड़ बढ़ चुकी थी। पुलिस का जत्था लगातार आगे बढ़ रहे कार सेवकों को पीछे हटने का आग्रह कर रहा था, लेकिन भीड़ भी उन्माद में थी। खबरों के मुताबिक इस समय कार सेवकों का एक गुट बैरिकेडिंग के पास पहुंच गया और मस्जिद की ओर बढ़ने लगा। इस समय पुलिस वालों को लखनऊ से ग्रीन सिग्नल दिया गया गोली दागने का। पुलिस ने आदेश का पालन किया। गोलियां चलाई गई जिसमें कई कार सेवकों की मौत हुई। लेकिन मौत केवल गोली लगने से ही नहीं हुई। सरयू नदी पर बने पुल के जरिए भाग रहे लोगों के बीच भगदड़ होने लगी, जिसमें अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन ये पूरे घटनाक्रम का एक छोटा सा अध्याय था। अभी और रक्तपात होना था। 1 नवंबर 1990 इस दिन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन 2 नवंबर को एक बार फिर से प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। मार्च में कार सेवक थे। उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे नेता इस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। हनुमानगढ़ी के पास लाल कोठी में मौजूद संकरी गली में ये भीड़ दाखिल हुई। सामने पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने शुरुआत में लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भीड़ आगे बढ़ चुकी थी। फिर से आदेश आया, फायर। 48 घंटों के भीतर अयोध्या में पुलिस दूसरी बार कार सेवकों पर गोली चला रही थी। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को भीड़ ने गिरा दिया। उस वक्त मुलायम सिंह ने इस फैसले से बाबरी मस्जिद को तो बचा लिया, लेकिन उनकी एक खास छवि बन गई। हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें उपमाएं देने लगे। उन पर मुस्लिम प्रस्त होने के आरोप लगने लगे। उनकी बहुत आलोचना भी हुई और इस 1990 के इस कांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपनी कुर्सी गंवा दी। 30 अक्टूबर 1990 के उस दिन को याद करते हुए सौगंध टीवी जब जनता के बीच पहुंचा तो लोगों के अंदर आज भी 33 साल पहले का दर्द जाग उठा। लोग आज भी उस दौर को
याद कर रहे थे। लोग आज भी सरयू नदी कैसे लाल हुई ये दोहरा रहे थे। आप भी सुनिए। देखिए, मुल्ला मुलायम सिंह ने उस समय जो है हेलीकॉप्टर से और नीचे से पुलिस, वो चीफ मिनिस्टर था यूपी का, उसने उन पे हिंदुन पे नीचे से भी गोली चलवाई, हेलीकॉप्टर से गोली चलवाई। आदमी बहुत मरा था वहाँ पे, 20-22 लाख आदमी, वो 1000 आदमी मरा था, मगर मुल्ला मुलायम सिंह कह रहे हैं 11 आदमी मरे थे। उससे वो मुसलमानों के फेवर में ही उसने ये गोली चलाई, मुसलमानों के कहने में। देखिए, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी सपा की, उन्होंने जो किया और राम भक्तों के ऊपर बहुत गलत किया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने फिर मुलायम सिंह का कभी पीछा नहीं छोड़ा, जिसके बाद आखिरकार पूर्व सीएम ने चुप्पी तोड़ी और साल 2016 में अपने एक भाषण के दौरान इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर मस्जिद को गिर जाने देते तो हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता कि हमारे धार्मिक स्थल भी नहीं रहेंगे, तो इस देश की एकता के लिए वो खतरा होता। मुलायम सिंह यादव ने आगे कहा कि अगर 16 जाने तो कम थी, अगर 30 भी जाने जाती देश की एकता के लिए, तो मैं तब भी अपना फैसला वापस नहीं लेता। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।